डिमांड कर रहे हैं? नौकरी। नौकरी। सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हाँ, सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। इंसाफ केस के जरिए दिलवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि इसके साथ गलत हुआ है। और जिसने गलत किया है, आपने अभी खुद बोला कि मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करती, लेकिन आपने खुद देखा है कि इसके साथ जो गलत किया वो किसने किया। कान का ऑपरेशन कराने की, कान का जांच करवाने का, या आखिर हाथ का कहाँ से मसला है। सुई भी दीजिए तो आप ऐसा दीजिएगा कि पूरा हाथ खराब कर देंगे। उस डॉक्टरों ने ऐसा क्यों किया कि इसके राइट को लॉस करने लगे। वो इसकी शादी होने वाली थी आज से 3 महीने बाद, नवंबर में, वो शादी भी टूट गई। अब कौन करेगा इससे शादी? ना नौकरी है, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी भी कौन देगा इसे। अगर मान लीजिए चूल्हा चौका किसी घर में करती है, जाके किस हाथ से करेगी आप बताइए। तो मिलेगी उनका जो मैंने कंप्लेन किया है, उसमें मैंने नेशनल मेडिकल एसोसिएशन को भी किया है, जिसमें अस्पताल की मान्यता रद्द करने की मांग है। साथ ही जिन्होंने जो डॉक्टर और नर्स ने ऐसा किया है, उनके लाइसेंस को रद्द करने की मांग है। और इसे कंपनसेशन, साथ में सरकारी नौकरी की मांग है। शादी तो होगा नहीं, आप खुद देख रहे हैं, लाचार हो चुकी है अब ये, आगे क्या ही कहा जाए है। लेकिन आप बताइए, वो लड़का अगर वो सही होता तो क्या वो शादी तोड़ता? वो बोलता कि मैं हाथ थामूंगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और चलो जहां तक चलना है। अगर उसका हाथ कट जाता ना, तो जो इन लोगों का बयान आया है कि नहीं हम लोग तो साथ निभाते, लेकिन उसने तोड़ दिया, सही नहीं होता। क्या शादी के बाद बर्बादी नहीं होती है क्या? और ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद। इससे अच्छा हम सरकार से मांग करेंगे, इसके थ्रू कानून से मांग करेंगे कि कंपनसेशन तो मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस है, ठीक है, और नेग्लिजेंस में कंपनसेशन मिलना ही है, ठीक है। साथ में जो ऐसा किए हैं उनके लाइसेंस को रद्द और उनकी मान्यता को रद्द करने की, क्योंकि लेकिन उसी गलती के वजह से इतनी बड़ी जान चली गई, जान नहीं गई, उनके हाथ चली गई, तो समझिए ये जिंदा लाश ही है। लाश ही है। ऐसे कई रेखा है, कई आने वाली है, जाने वाली है, तो कहीं आइंदा उन रेखा के साथ ऐसा फिर ना हो। तो हमने इसीलिए केस किया है रिट में, ठीक है। रिट में हम सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि रिट होता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक, इंडिविजुअल के लिए नहीं। और केस होता है इंडिविजुअल के लिए, लेकिन हमने उसमें पटिशनर बनाया है रोशनी कुमारी जी को, ठीक है। सारा कुछ हम करेंगे, लेकिन पटिशनर हमारी रोशनी कुमारी हैं, वो रहेंगी। इसमें कंपनसेशन भी मिल जाएगा, और जितने भी भारत की जनताओं के साथ ऐसा होता है उनके साथ भी न्याय मिलेगा। और इसी केस के द्वारा मैं कोर्ट से ये अपील करूँगी, ये मांग रख रही हूँ कि हॉस्पिटल्स में मोबाइल्स बैंड होने चाहिए अंदर। तो बहुत हुआ था, जैसा कि सबको पता है, हाथ सड़ गया, स्मेल कर रहा था हाथ। वो वक्त मेरे लिए बहुत बुरा था। जी सही, इनको तो जल्लादी बोला जाएगा ना, क्योंकि उस वक्त भी हम इन लोग के पास गए थे जब मेरी बहन का हाथ कट गया था, जिस समय वो लोग बोले थे कि हम हेल्प करेंगे। उसके बाद उनको क्यों ऐसा शक हुआ कि चाची के अकाउंट में पैसा जा रहा है तो गलत है। भाई मेरी मम्मी यहाँ पे एनी टाइम रहती है, अभी भी बैठी हुई है मेरी मम्मी, सब कुछ देख रही है, वो भी तो आखिर बेटी ही मानती है ना इनको। तो वो कैसे शक करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे फैमिली में बॉन्डिंग कैसा है, वो देखने गए बॉन्डिंग कैसा। चाची की बेटी है, कभी उम्मीद कोई पब्लिक किया होगा कि चाची की बेटी इतना कुछ कर सकती है? अब सबको पता है कि कैसे वो इंजेक्शन लगाई, वो भी गार्जियन की गैर मौजूदगी में, कोई गार्जियन नहीं था, जिसमें वो इंजेक्शन लगाई। उसको जब कलर चेंज हो रहा था ना, उस समय तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, किसी सीनियर डॉक्टर से बात करना चाहिए था अगर गलती हो गया तो। वो ना ही किसी डॉक्टर से बात की, वो खुद ही एक नर्स होकर डॉक्टर बन रही थी। और जो नाइट वाले डॉक्टर थे उनको तो अपना नींद ही प्यारा था, वो तो एक बार भी उठकर देखने नहीं आए। अभी जैसा कि उन लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल बात है, 1 साल 2 साल में जख्म भर जाएगा, ये बस कहने की बात है, या फिर उनका सोच कहे तो कि साल 2 साल में जख्म भर जाएगा। पर हमारा जख्म और इनका जख्म नहीं भर सकता, क्योंकि वो जो एक असली हाथ और नकली हाथ का जो फर्क होता है ना, वो हम जान सकते हैं, या फिर ये जान सकते हैं, या फिर आप भी जान सकते हैं। हाथ महसूस कर सकते हैं हम, नकली हाथ तो महसूस नहीं ना कर सकते हैं। और जैसा उस हाथ का हालात था, सब कोई फोटो देखे हैं, उस समय कैसा हम लोग के ऊपर जो बीता है ना, वो हम जानते और ये जानती। इसको तो पता भी नहीं था कि हाथ का क्या हाल है। इसका हम आंख बंद कर देते थे ड्रेसिंग के टाइम, या फिर इसको हम बोलते थे कि मेरे ही तरफ देखना, उधर मत देखना, पर हम तो देखते थे ना। हम कैसे अपना आंसू को कंट्रोल करते थे, अपने आप को कंट्रोल। उस समय भी हम एक ही काम करते थे, क्या, बस हंसते रहते थे। वो भी रो रही थी, नर्स और डॉक्टर सब लोग जो देखे, जो नहीं किए ऐसा,
इसको देख के रो रहा है। आईजीएमएस और पीएमसीएच की नर्स इसको देख के रोई है। वेदांता इसका जान बचाया, वो भी दिलो और दिमाग से। मैं वेदांता को बहुत सैल्यूट करूंगी कि उसने इसका, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, पारस से उसको करते हैं कंपेयर, तो उसका इतना बड़ा स्टेप, दिल से भी और दिमाग से भी उसने इसका जान बचाया। वेदांता सबसे अच्छा है यार अभी पटना में, मुझे जो लग रहा है। वो रेखा बात कर सकती हो? रेखा बेहोश नहीं, हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। क्या बोला रेखा? हिम्मत ही सब है रेखा। देखिए आपके क्या हो गया, एक हाथ कटा तो क्या हो गया? 1000 हाथ खड़ा हो चुका है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए पूरा बिहार के लोग खड़े हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, आप ही के चलते। रेखा डाउन नहीं होना है, आपके लिए लड़ते रहेंगे। हिम्मत से आपको काम लेना है और इस दुनिया में संघर्ष करना है। जो आपके साथ गलत किए हैं उनके साथ भी गलत हो, इसलिए आप खड़े होइए हिम्मत के साथ और जोश के साथ, तभी हम लोग भी आपका आगे सपोर्ट कर पाएंगे। आप क्या चाहती हैं ये बताइए? आप क्या चाहती हैं खुलकर बोले, तभी हम लोग आपके साथ खड़े रह पाएंगे। जिस जोश से आप खड़े होंगे उस जोश से हम लोग भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हाँ, सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। हाँ, सजा मिलेगा मिलना रेखा, चिंता मत करो। हम लोग हैं आपके साथ, जरूर सजा मिलेगा। एकदम जरूर सजा मिलेगा। रेखा जो जीवन बर्बाद कर दिया ना, तुम रेखा को बोलने दो। रेखा कैसे ये मामला हुआ? रेखा अच्छा ठीक है, जीवन के लिए नौकरी का मांग कर रही हो, एक लाइन बोल दो रेखा। सरकार सब लोग देखता है, सरकार से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? नौकरी। देखिए रेखा तो सदमे में है, और जिसका ये हाल है, ये इतना बोल दे रही है, वही काफ़ी है। लेकिन आप लोग डॉक्टर लोग सुधर जाइए,